हम्म, कोई लास्ट क्लास का लिखा है? लिखने बोले थे, कोई कष्ट किया है लिखने का? और कौन कौन लिखा है? बैठे बैठे अपने जगह में बैठे। जब भी आप डायग्राम बनाते हैं ना तो इसको बॉक्स में डालिए, है ना। कोई भी डायग्राम होगा, आज हम लोग देखेंगे डायग्राम, आज भी देखेंगे हम लोग, तो हमेशा उसको बॉक्स में डालिए। देखते हैं बुक वगैरह में डायग्राम रहता है, बॉक्स में रहता है, उसके नीचे उसका हेडिंग रहता है कि डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इसको बॉक्स में डालिए, ठीक है। और बीच में आप लिखे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक इसमें निपात भी ऐड कर लीजिएगा, निपात बताना भूल गए थे, व्याकरणिक वाला में इम्पॉर्टेंट पहलू है वो, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा कोशिश है। बहुत अच्छा कंक्लूजन है, बहुत अच्छा कंक्लूजन है, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, यही कंक्लूजन होना चाहिए। और कोई लिखा है? और कोई? प्रवीण, आशीष का फ़ोन आया था उसका, उसको नहीं तो हम बोले कि एक बार कह आइडिया नहीं था ना हमसे, राकेश से एक बार पूछ ले। हालांकि मना नहीं करता लेकिन हम पूछे नहीं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। कोई एक तरीका ही नहीं होना चाहिए, बस यही तरीका पर नहीं होना चाहिए, इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसको नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले ना, देखो मेंस में हम फिर से बोले, रिपीट कर रहे हैं, मेंस प्रेजेंटेशन का खेल है। अपने कम वर्ड्स को, कम नॉलेज को कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी का खेल है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटा कम नॉलेज हो उसी को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए सिस्टमेटिक वे में, जो क्वेश्चन का डिमांड है वही मेंस है। मेंस के लिए कभी कोई ज़रूरत नहीं है कि 5 पोथी 12 ग्रंथ को पढ़ने का, एक छोटा सा नॉलेज भी काफ़ी है। इसलिए लिखने का इसके लिए से आप ये वो लिखिए, बहुत अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा प्रयास है, इसलिए लिखते रहिए। अब देखिए कोई भी होगा, हम इस सब को देख के ही समझ में आएंगे कि ये क्या लिखा है कंटेंट। हम बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कंक्लूजन पढ़ेंगे, बाकी कहानी हमको पता है क्या लिखा होगा। और दूसरा बात, इसमें जो भी लिखें, जैसे द्वितीय राजभाषा लिखा, अंडरलाइन किया है, तो जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, पहलू रहेगा उस टॉपिक का, उसको हमेशा अंडरलाइन कीजिए। आज भी बताएंगे उसमें कौन कौन सा वर्ड को जब लिखाएंगे तो कौन कौन सा वर्ड को अंडरलाइन करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कंक्लूजन, अगर यही टॉपिक रहता, कंक्लूजन डालना रहता तो कंक्लूजन डाल देते। और कोई नहीं लिखा है, कोई मेहनत नहीं किया, कर लिया करो थोड़ा सा। आज इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का टॉपिक था नागपुरी, आज आप लोगों को बताते हैं, देखिए कैसे डिफरेंट लिखाता है। नागपुरी भाषा कर विशेषता, ठीक है। तो हम लोग व्याकरणिक देखे थे एगो,
और हम लोगों का कौन कौन सा था? दूसरा था भौगोलिक आधार, ठीक है। उसके बाद था हमारा भाषा विज्ञान कह सकते हैं, भाषा विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा था हम लोगों का लिपि। चौथा था हमारा जातीय आधार, ठीक है। पांचवा हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जो भी कह सकते हैं पहलू को हम लोग देखते हैं ईटी से। अब देखिए, आप लोग भी पढ़े होंगे पहले भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार का क्या था? किस रूप में कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा का जो विशेषता का एक आधार भौगोलिक आधार था? क्या था? ठीक है, क्षेत्र का नाम आप बता दिए, हर कोई बता देगा, सो व्हाट, वो तो हर कोई बताएगा। क्या आपके आधार का कोई जस्टिफिकेशन है? किस आधार पे आप बोले कि नागपुरी भाषा का भौगोलिक आधार का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो छत्तीसगढ़ से मिलता है, मध्य प्रदेश का पार्ट से मिलता है, या फिर बंगाल के पार्ट से मिलता है, या बिहार के पार्ट से? आधार क्या है? हवा वही थोड़ी बोल देंगे। जस्टिफिकेशन का खेल है मेंस या इंटरव्यू भी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका जवाब जस्टिफाई करना है, आप अपने तर्क को जस्टिफाई करना है। अगर आप आधार भौगोलिक आधार बता रहे हैं कि नागपुरी भाषा का छत्तीसगढ़, एमपी, बंगाल, वेस्ट बंगाल बोलो, या अंडमान बोलो, अंडमान, या बिहार का पार्ट बोलो, यहाँ इसका नागपुरी भाषा का क्षेत्र है, किस आधार पर? हर कोई तो ये लिख देगा कि नागपुरी भाषा का क्षेत्र ना केवल झारखंड में है, बाकी जगहों में भी है, राज्य में है, इसलिए नागपुरी भाषा का एक विशेषता बना हुआ है कि ये थोड़ा सा इसका वाइड रेंज हो जा रहा है। लेकिन एक आधार तो होना चाहिए ना। तो आधार लिखते हैं, हम लोग जानते हैं पहला आधार ये था कि डॉक्टर राम प्रसाद जो बुक लिखे थे उसमें, और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, इन दोनों का मत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कहा था कि जो छोटा नागपुर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बोला था। और बोलता था कि वहाँ जो मध्य प्रदेश में जो गोंडी जाति है ना, उसी के नाम पे गोंडवाना के एक नाम कहता था कि इसी के लिए गोंडवाना नाम रखा गया। और गोंडी जाति बहुत पुराना से है, और गोंडी जाति का जो क्षेत्र है वो गुमला से मिलता है, इसलिए जो केंद्रीय मानक है नागपुरी का वो गुमला बसिया का क्षेत्र था, और वहीं से प्रसार हुआ था वो। यही रीज़न है कि वो मत दिए कि झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का एरिया है ना, नागपुरी का क्षेत्र बढ़ता गया और उसके साथ समरूपता है उसका। और उदाहरण देते हैं कि गोंडी जाति का जो वर्ड है ना वो कितना सिमिलर है नागपुरी से। तो ये एक आधार हुआ एरिया बढ़ने का, छत्तीसगढ़, एमपी वगैरह जाने का, ये एक आधार हुआ। फिर 1961 का जनगणना एक आधार है, जिसमें बताया था कि बिहार का पॉपुलेशन में भी नागपुरी भाषा का क्षेत्र था, वहाँ उड़ीसा का भी बताया था कि था, ये एमपी का क्षेत्र था। तो ये एक आधार हुआ। अब आपके मन में आएगा कि बंगाल असम में कैसे हुआ भाई? तो बंगाल असम के क्षेत्र के मत ये देते हैं कि यहाँ के जो मजदूर थे ना, पलायन किए रोजी रोजगार के लिए, तो ये जो अपना का जो संस्कृति था उसको लेके वहाँ गए और वहाँ के संस्कृति के साथ आपस में समन्वय किए, इसलिए वहाँ के क्षेत्र में भी इसका बोलबाला इसका दिखता है। ये हुआ भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार को बस 2 लाइन में मत लिखिए कि झारखंड में बस इसके क्षेत्र में मिलता है इसलिए इसका ये है, वो तर्क के साथ प्रस्तुत कीजिए। समझ में आ रहा? सब भगवा के देख रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये एक्सप्रेशन रखिएगा तब आपका आंसर बाकियों से अलग होगा। आप वो तर्क दे रहे हैं कि भौगोलिक आधार कैसे है। उसी तरह हमारा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में या लिपि के क्षेत्र में, तो लिपि के क्षेत्र में आपको बताना होगा कि झारखंड का जो नागपुरी जो भाषा है ये आज से नहीं, पुराने समय प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो विभिन्न लिपि का जो कैथी लिपि हो गया, आपका रोमन लिपि हो गया, बंगला लिपि हो गया, इन सब का प्रयोग होता है। लेकिन आज की डेट में देवनागरी लिपि का सबसे ज़्यादा बोलबाला है और आने वाले समय में भी इसी लिपि को एक्सेप्ट करेगा और इसी लिपि के साथ आगे जाएगा। तो वहाँ आपको रीजन देना होगा वाई नागपुर, वाई देवनागरी, कैसे उसके साथ सिमिलर होगा, वो इस भाषा का विशेषता बनाएगा। तो वहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन आपको देवनागरी लिपि का लिखना होगा
कैसे देवनागरी लिपि में एक समरसता है, सहजता है, इस लिपि का वैज्ञानिक आधार है। इस कारण से इस लिपि को आगे ले जाया, बहुत इजी वे में एक्सेस कर रहा है नागपुरी भाषा। ठीक है, ये हुआ लिपि का आधार। जातीय आधार में क्या हुआ? जातीय आधार में क्या है, यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक आदिवासी, एक गैर आदिवासी। सदान लोग तो बोलते थे नागपुरी, लेकिन गैर आदिवासी, बहुत अच्छा तर्क दिया है कि गैर आदिवासी का अपना लैंग्वेज है ना। कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, सबका अपना लैंग्वेज है, जो बहुत कम लोग बोलेंगे ना। जो मुंडा के क्षेत्र, जो मुंडा से बिलोंग करते वही मुंडारी बोलेंगे ना, जो खड़िया से बिलोंग वही खड़िया बोलेंगे ना। लेकिन वो उसका क्या है, एक छोटा एरिया है, जितना पॉपुलेशन है वही बोलेगा। कुड़ुक जितने लोग बोलेंगे वही बोलेंगे, खड़िया जितने लोग हैं वही बोलेंगे। बट नागपुरी वर्ड क्या है, ये सबके साथ समन्वय कर रहा है। इसलिए जो आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हुआ नागपुरी। मातृभाषा होने के साथ साथ ये संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गया नागपुरी। इसको जातीय आधार को उस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। और जितना भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र है, इसका सिंपल सा एक ही है, याद रखना। नागपुरी भाषा का कुछ वर्ड को हमेशा बोले ना, कुछ की वर्ड है ना, हमेशा रट्टा मार लो। नागपुरी भाषा क्या है? एक समन्वय स्थापित करने की भाषा है, सहज रूप से सबको समझ सकने वाली भाषा है, लिख सकने वाली भाषा है। ये सब जो कीवर्ड है ना, उसको हर आंसर में यूज़ करना है हम लोग को, हर जगह यही सब कीवर्ड को। तो उसी कीवर्ड से ये डिसाइड हो जाएगा। जब आपस में, ऑब्वियस सी बात है यार, आपस में समन्वय स्थापित हो रहा है, मुंडा के लोग, नागपुरी के लोग आपस में मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात उसकी संस्कृति का आदान प्रदान होगा ना। इसलिए तुम देखना, आप लोग देखोगे शादी ब्याह में जो कल्चर होता है ना, बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। यही रीज़न है, यही नागपुरी भाषा का ही विशेषता है कि सबको स्थापित कर चुका है, सांस्कृतिक रूप में भी, सामाजिक रूप में भी। अब साहित्यिक रूप में भी देखेंगे, लोक कथा, लोक गाथा, बुझवाइल, प्रकीर्ण साहित्य का जितना भी है ना, सब इसी बीच में आ जाएगा, समन्वय स्थापित करने के क्षेत्र में। तो ये है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को बाकी जगह भी यूज़ करना है, बाकी जगह भी यूज़ होगा, वो हम आगे बताएंगे कैसे कैसे यूज़ होगा, नए नए तरीके से। और ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, जितना लिखा रहे हम तो बहुत बड़ा लिखाएंगे, लेकिन आप लोग जो पॉइंट में बताए थे ना लास्ट टाइम, कि पॉइंट में लिखिए। जब आप पॉइंट में लिखिएगा और बड़े जो पूरा पैराग्राफ को, पूरा 2-3-4 पेज को, नोट्स को आप जब पढ़िएगा ना, तो बाद में आपका क्या, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो पॉइंट आपको हमेशा याद हो जाएगा, और वही पॉइंट लास्ट में आपका काम आएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में। आप आराम से एक्सप्रेस कर लीजिएगा। लिख रही है, आप लोग लिख रहे हैं और वो लोग भी लिखिए, देखिएगा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा रटने का, स्किल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और समय रहेगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में घुसेंगे। तो चलो लिखो इसको, है ना। भौगोलिक विशेषता लिखो, पहले भौगोलिक विशेषता लिखो। अच्छा, भौगोलिक विशेषता में भी देखो एक चीज़ और। अब हम बोले भौगोलिक विशेषता है यार, कोई नहीं करने वाला है, 1% लोग भी कर लिए तो कर लिए, आपको ये काम करना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी भौगोलिक विशेषता होगा, झारखंड का मैप बनाइए, जो भी बनाना है, जैसे बनाना है बनाइए। ये था रांची, ये था गुमला, यहीं था आपका जसपुर, यहाँ था सरगुजा, ठीक है, इधर उड़ीसा, इधर बंगाल, ऐसे करके क्षेत्र बनाइए। और कैसे जसपुर, ये जो सरगुजा जसपुर का क्षेत्र गुमला से टच हुआ, और यही गुमला गढ़ बन गया इसका। ये बस एक भौगोलिक का एक मैप बना दीजिएगा छोटा सा। अरे कुछ नहीं तो सही, आपके लिए भले मार्क्स एक्स्ट्रा ना देगा एग्जामिनर, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, जो आगे हो सकता है आंसर में दे दे 1 मार्क्स। तो ये सब है इमोशंस के साथ खेलना। ठीक है, इमोशंस के साथ खेलिएगा एग्जामिनर के साथ, तो आपका काम ईजी होगा। भौगोलिक विशेषता लिखिए, नागपुरी भाषा कर दिखाए। और इसमें भी देखिएगा, ये हम बता रहे हैं, इसको भी दूसरे तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं वो भी हम बताएंगे। इसी को नहीं छाप के आना नहीं है, तो भाई तो सबका ही आंसर एक हो जाएगा, लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा इसमें। नागपुरी भाषा कर विशेषता दिखायक में भौगोलिक वाला लिखिएगा, दिखायक में भौगोलिक तथ्य, भौगोलिक दृष्टिकोण। नागपुरी भाषा कर विशेषता दिखायक में भौगोलिक
दृष्टिकोण महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करेला। इस संदर्भ में दुई मत के ध्यान में रखे जरूरी हो जाला। पहला फर्स्ट पॉइंट, हमरे मन के पता है कि छोटानागपुर गोंडवाना भूखंड कर एगो हिस्सा है के। छोटानागपुर गोंडवाना भूखंड कर एगो हिस्सा है के। और गोंडवाना का नामकरण में एगो मुद भूमिका मध्य प्रदेश कर गोंड जाति से मानल जाएला। मध्य प्रदेश कर गोंड जाति से मानल जाएला। ऊपरे देवल तथ्य कर समर्थन में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर मत और इनकर समर्थन में डॉक्टर राम प्रसाद कर किताब का नाम है स्वतंत्रोत्तर नागपुरी। ये सब रेफरेंस दिया कीजिएगा। नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन। ये आपके तथ्य को पुख्ता बनाता है। ये सब रेफरेंस, आप हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आप रेफरेंस ले रहे हैं किसी का। हाँ, इनकर समर्थन में डॉक्टर राम प्रसाद कर किताब एक शास्त्रीय अध्ययन जो है का रेफरेंस महत्वपूर्ण हो जाएगा। छूट गया कौन सा, कहाँ पर माना जाला? ऊपरी देवल तथ्य कर समर्थन में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर मत और इनकर मत कर समर्थन में विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर मत कर समर्थन में डॉक्टर राम प्रसाद कर किताब का नाम वो स्वतंत्रता के बाद नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन का रेफरेंस महत्वपूर्ण हो जाला। रेफरेंस लिख लो उसको भी। उसका हिंदी वर्ड क्या बोलेंगे? रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? यार हमको याद नहीं आ रहा था, इसलिए हम रेफरेंस आ गया। क्या था रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेफरेंस को क्या बोलते हैं ना? रेफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संक नहीं। अच्छा चलिए ना, उसको रेफरेंस लिख लीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा। मत लिखिए। मत देख रहे हैं, एक पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे हम लोग। मत पहला रेफरेंस महत्वपूर्ण हो जाला। मत पहला डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी लिखिए। फर्स्ट
हाँ संदर्भ, संदर्भ, हाँ संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला विश्वेश्वर प्रसाद केसरी लिखिए। हाँ विश्वेश्वर प्रसाद केसरी लिखिए। नागपुरी का संबंध नाग जाति से जोड़े ना, नागपुरी का संबंध नाग जाति से जोड़े ना। और किसी का छूटेगा तो बताइएगा, है ना। स्लो ठीक है ना, स्पीड ठीक है ना। नागपुरी का संबंध नाग जाति से जोड़े ना और संयोग से नाग जाति कर पूर्वज मन कर संबंध गोंडी जाति से रहे। और संयोग से नाग जाति कर पूर्वज मनक संबंध गोंड जाति से रहे। सेकेंड, डॉक्टर राम प्रसाद का जो है वो डॉक्टर राम प्रसाद का मत लिखो। एक्चुअली डॉक्टर राम प्रसाद का मत को ही पहला करना चाहिए था, ऐसे इसको रिवर्स कर देना। इसका मत को ही पहला करना चाहिए क्योंकि इसे प्रूफ होता है, वो पहले प्रूफ कर दिए कि गोंड जाति गोंडवाना का संबंध कैसे नागपुरी से है, और उसको फिर एड ऑन कर दिए कौन, विश्वेश्वर प्रसाद शाही। बोल दिए कि नहीं ये बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि नाग जाति का संबंध गोंड जाति से का पूर्वज लोग का संबंध गोंड जाति से है और गोंड जाति का नागपुरी संबंध, इसलिए इन दोनों का आपस में संबंध है। इसलिए राम प्रसाद वाला को ना का मत को पहला कर देना बाद में, ठीक है। लिखो चूँकि ई क्षेत्र गोंडवाना कर अंग रहे, ई क्षेत्र या क्षेत्र गोंडवाना कर अंग रहे और प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में गोंडी भाषा का प्रभुत्व रहे, और प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में गोंडी भाषा का प्रभुत्व रहे। और जेकर सीमावर्ती क्षेत्र गोंडी जाति कर प्रभुत्व रहे। हाँ गोंडी भाषी, सॉरी गोंडी जाति कर गोंडी भाषी कर प्रभुत्व रहे। और जेकर सीमावर्ती क्षेत्र वर्तमान छोटा नागपुर का गुमला जिला आहे। सेले अनायास गोंडी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, उड़िया आदि भाषा मनक प्रभाव। सेले अनायास गोंडी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, उड़िया आदि भाषा मनक प्रभाव नागपुरी में पड़ेला। सेले, अब इसीलिए हम सेले लिखो। सेले अनायास गोंडी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया आदि भाषा मनक प्रभाव नागपुरी में पड़ेला। और गोंडी भाषा और नागपुरी भाषा में काफ़ी निकटता और समानता दिखाई देवेला। गोंडी भाषा और नागपुरी भाषा में काफ़ी निकटता और समरूपता दिखाई देवेला। जैसे, इसको भी एक दो पॉइंट में हम लोग कर देंगे इसको। जैसे वर्ड में लिख लो, जैसे गोंडी, नागपुरी, हिंदी। कैसे बोल रहे हैं कि दोनों में समरूपता है और कैसे ये एक सोर्स बना हुआ है नागपुरी का
मतलब एक्सटेंशन का वो वर्ड, जैसे आया, गोंडी में आया, नागपुरी में क्या हो जाता आयो, हिंदी में क्या बोलते हैं माँ। डगर, गोंडी में डगर बोलते हैं रास्ता को, नागपुरी में क्या बोलते हैं हम लोग डहर, रास्ता। ठीक है, इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन इसके रेफरेंस में दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा छेरी, छेरी नागपुरी में क्या बोलते हैं छगरी, बकरी। ठीक है, जोहार गो, जोहार गो कहते हैं हम लोग नागपुरी में क्या बोलते हैं जोहार, इसको क्या बोलते हैं प्रणाम। देख रहा कितना सिमिलरिटीज़ है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि कितना सिमिलर है, और सिमिलर होने के कारण ही इसका एक्सटेंशन कहाँ था, छोटा नागपुर का दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है बनिस्पत उत्तर वाला क्षेत्र में। ठीक है, अतः सेले कह सकते हैं, सेले ऊपरे देवल तर्क से साबित होएला कि, ऊपरे देवल तर्क से साबित होएला कि नागपुरी भाषा का विस्तार कहूँ, नागपुरी भाषा का विस्तार कहूँ या नागपुरी भाषा का संबंध कहूँ, नागपुरी भाषा का विस्तार कहूँ या नागपुरी भाषा का संबंध कहूँ, छोटा नागपुर कर पश्चिम दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र। क्या, हाँ लिखिए। से ले देवल ऊपर देवल तर्क साबित होएला कि नागपुरी भाषा का विस्तार कहूँ या नागपुरी भाषा का संबंध कहूँ, छोटा नागपुर का पश्चिम दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से आहे, उड़ीसा से आहे। ठीक है, ये था हम लोग को पहला तर्क, पहला तथ्य। सेकंड तथ्य लिखो भौगोलिक का। हाँ, कोई बोला क्या? हाँ, सीमावर्ती क्षेत्र जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आहे। यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि नागपुरी भाषा का क्षेत्र का विस्तार कैसे इन राज्यों से हुआ है, ये हम लोग प्रूफ किए इसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग। 2061 का 1961 का जनगणना, 1961 का जनगणना से भी ये पता चलेला कि, हिंदी में लिख दो, जनगणना ही लिखो ना, जनगणना ही सब जगह लिखता है नागपुरी में भी। 61 का जनगणना, एकरो से ई पता चलेला, इकरो से ई पता चलेला कि नागपुरी भाषा का संबंध बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि से रहे। बिहार में अगर इसको और स्पेसिफिक करना चाहोगे ना, और स्पेसिफिक आपके मन से, तो बिहार का चंपारण, पूर्णिया, ये जनगणना में दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ का सरगुजा में सबसे ज़्यादा था, सरगुजा, जसपुर, ये सब का नाम आप लोग दे सकते हैं। उड़ीसा का कोइंझोर होने का जितना भी सब नाम लोग दे सकते हैं, इससे भी साबित होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसी में लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट में दो मत हुआ ना, अब तीसरा मत में लिखिएगा असम बंगाल के क्षेत्र में विस्तार कैसे हुआ था। उसका विस्तार का सबसे प्रमुख कारण था पलायन, कामकाज में पलायन करने का जो था मजदूर लोग का, यहाँ के लोगों का, वो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था। लिख लो, नागपुरी भाषा का संबंध इस क्षेत्र से बनायक में महत्वपूर्ण भूमिका, इस क्षेत्र से बनायक में, यहाँ लिख लो, यहाँ हेडिंग दे देना, असम बंगाल, असम और बंगाल का संबंध, इसमें हेडिंग दे देना असम और बंगाल का संबंध, हम अलग अलग पार्ट में कर दिए। ठीक है, नागपुरी भाषा का संबंध इस क्षेत्र में बनायक में महत्वपूर्ण भूमिका, काम काज ले, इस क्षेत्र से बनायक ले महत्वपूर्ण भूमिका, काम काज ले मजदूर मनक इस क्षेत्र में
जायक से होवेला। बोलो 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 क्या फास्ट। नागपुरी भाषा कर ई क्षेत्र में से संबंध बनायक में, क्षेत्र से बनायक में महत्वपूर्ण भूमिका, संबंध बनायक में महत्वपूर्ण भूमिका काम काजले मजदूर मनक ई क्षेत्र में जायक से होवेला। काम काजले ई क्षेत्र में मजदूर मनक जायक से होवेला, जहाँ मजदूर मनक जायक से होवेला, मजदूर लोग जाते थे ना, उससे मजदूर मनक जायक से होवेला, जहाँ ई क्षेत्र में नागपुरी जनमन जाय के, जहाँ ई क्षेत्र में नागपुरी जनमन जाय के वहाँ कर भाषा और बोली में सामंजस्य बैठाए में अपन योगदान दिलाएं। क्या हुआ पनीर हो गया। जायक से होवेला लिखो, आगे लिखो। जहाँ ई क्षेत्र में नागपुरी जनमन या जनसाधारण मन जाय के हुआ कर भाषा और बोली में सामंजस्य बैठाए में अपन योगदान दिलाएं। ठीक हो गया ना, अभी भी पीछे है इसलिए कह रहे लिखोगे तो स्पीड बनेगा। ठीक है, अंडमान में भी लिख सकता है, असम बंगाल अंडमान भी कर सकता है इसको। अब देखो ये एक हुआ ना एक प्रेजेंटेशन। हाँ, अब इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और आप लोग अगर सोचिएगा इसको और लेवल में कर सकते हैं, हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग बाकी आंसर में काम आए। इसको हम लोग जैसे 3 मत में किए ना, हाँ, तो हम इसको पहले पॉइंट में ही कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 गोंडवाना और गोंडी जाति, गोंडी भाषा, इसका पॉइंट देते और इसमें एक्सप्लेन करते 3 का। ठीक है, दूसरा मत दे देते 1961 का जनगणना। ठीक है, तीसरा मत दे देते पलायन। ये 3 क्षेत्र में इसको डिफाइन करते हैं। इस क्षेत्र से भी आप लोग कर सकते हैं इसको। तो लिखने का तरीका कि जैसे आप चेंज कीजिए, ये लिखने से ही ये शैली डेवलप होगा। ठीक है, तो ये है आपका भाषा के क्षेत्र में ये भौगोलिक आधार, इतना डिटेल में। ठीक है, इसको समराइज आपको जैसे करना है, जैसे ही हो जा रहा। अगर भौगोलिक आधार का ही क्वेश्चन पूछ दे फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन वही हो रहा है। क्वेश्चन अब क्या करेगा, धीरे देखिए, अब जितना क्वेश्चन आना था 5-7 एग्जाम में पूछ दिया, अब क्या करेगा, तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उस जो मेजर जो पार्ट है ना, उसी के अंदर को तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए अंदर का डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। और अंदर का डिटेल इसलिए भी जानिए क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अब सिर्फ अभी मेंस के लिए तैयारी नहीं करना, माइंड सेट वो चीज़ रखिए कि हाँ अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ काम नहीं आएगा आपका, वो डेवलप है ना। कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा आप दाग दीजिएगा, है ना। तो ये सब काम कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का आधार, इसको देखते हैं हम लोग और दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान। नागपुरी भाषा विज्ञान का अध्ययन कर ले, और इसी आंसर को देख लो प्रवीण, है ना, जैसे उसका इंट्रोडक्शन किया ना और अभी जो लिखे हो, तो कैसे इसको आगे बढ़ाना वो समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम पूरा लिखा दे रहे हैं। 1-2 दिन और जैसे गद्य साहित्य वगैरह पढ़ाएंगे, सप्रसंग व्याकरण, उस समय भी लिखवा देंगे। देखेंगे बीच बीच में टाइम मिलेगा ना, एक एक एंट्री कर देंगे। तो प्रिपेयर रहिए अब, है ना। अब तक हम लोग पैदल चल रहे थे साइकिल में, अब हम इनफील्ड में घुसे हैं, सैटरडे संडे ऑन करके। उसके बाद शुरू करेंगे कार में, फिर जाएंगे प्लेन में, फिर फाइटर जेट में, फिर स्पीड बढ़ेगा। तो इसके लिए सबके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, है ना। चलिए ना, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का लिखिए, नागपुरी भाषा विज्ञान का अध्ययन कर ले। नागपुरी भाषा विज्ञान का अध्ययन कर ले, ई पता चलेला कि नागपुरी भाषा का विशेषता दिखाए में
नागपुरी भाषा कर विशेषता दिखाएक में भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार का रूप में भारोपीय भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार का रूप में प्राकृत भाषा कर भूमिका सर्वोपरि आहे। प्राकृत भाषा, प्राकृतिक नहीं, प्राकृत भाषा जो था ना वो प्राकृत भाषा कर भूमिका सर्वोपरि आहे। कहाँ तक लिखा? प्राकृत भाषा कर भूमिका सर्वोपरि आहे, ठीक है। जेके हमरे मन हा आर्य भाषा परिवार का रूप में प्राकृत भाषा कर भूमिका सर्वोपरि आहे। जेके हमरे मन हेठे देवल तथ्य मन से समझ सकीला। जेके हमरे मन हेठे देवल तथ्य से समझ सकीला। पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, दुनिया में या विश्व में 3000, पॉइंट नंबर 1, विश्व में या दुनिया में जो लिखो ना 3000 से ऊपरे भाषा मन आहे। 3000 से ऊपरे भाषा मन आहे जेके 12 मुद भाषा परिवार में बांटल गेलक। जेके 12 मुद भाषा परिवार में बांटल गेलक। जेके 12 1 to 12 मुद भाषा में भाषा परिवार में बांटल गेलक। एकरे में एगो भाषा परिवार आहे भारोपीय भाषा परिवार। एकरे में एगो भाषा परिवार आहे, 2-3 पेज छोड़ लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा ना बाकी का बाद में, है ना। भारोपीय भाषा परिवार, यह भाषा परिवार के गिनती में यह भाषा परिवार के गिनती में आर्य भाषा परिवार आयल। यह भाषा परिवार के गिनती में आर्य भाषा परिवार आयल जेकर में नागपुरियो गिनायल। जेकर में नागपुरियो गिनायला या गिनायल लिखो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिख लिया। पॉइंट नंबर 1 हो गया, हो ना आपका हो गया। आर्य, पॉइंट नंबर 2, आर्य भाषा परिवार का 3 मुद शाखा। आर्य भाषा परिवार कर 3 मुद शाखा में से 3 मुद शाखा में से एक शाखा नागपुरी, 3 मुद शाखा में से एक शाखा नागपुरी और इकर पड़ोसी रूप कुरमाली, खोटा, पंचमरगिया, हेके। मतलब क्या था? 3 मुद शाखा में से इसी का एक नागपुरी था और इसी का एक रूप, जितना हम लोग पंचमरगिया में पढ़ते हैं ना, इसी का रूप था। और इकर पड़ोसी भाषा, पड़ोसी रूप, भाषा रूप जो बोलो, इकर पड़ोसी भाषा रूप कुरमाली, खोटा, पंचमरगिया, हेके। इस पॉइंट को नहीं भी लिखोगे, खाली नागपुरी तक भी लिखोगे चलेगा, लेकिन ये और अच्छा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, इसलिए लिखवा दे रहे हैं इसमें। कुरमाली, खोटा, पंचमरगिया, हेके। हाँ हो गया। हाँ ये भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय यूरोपीय वाला भाग लिखो ना, भारोपीय, हाँ भार वाला, हाँ भारोपीय, रूपीय नहीं, वो भारोपीय वाला टाइप का हो गया, भारोपीय ये। हाँ उसी को कहते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट, फादर कह रहे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी, फादर पीटर शांति नौरंगी, डॉक्टर केसरी और डॉक्टर गोस्वामी जैसन, श्रवण कुमार गोस्वामी, ये सब में ना जो शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, हम बोल दिए फादर पीटर नौरंगी, डॉक्टर विशेश्वर केसरी, बीपी केसरी कह सकते हो, डॉक्टर विशेश्वर केसरी और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जैसन भाषा विज्ञानी, जैसन भाषा विज्ञानी और भाषा विद्वान, मन जैसन भाषा विज्ञानी और भाषा विद्वान, मन आपन अनुसंधान में नागपुरी भाषा कर संबंध प्राकृत से बता हैं। विद्वानी और भाषा विद्वान मन आपन अनुसंधान में, रिसर्च में नागपुरी भाषा कर संबंध प्राकृत से बता हैं। प्राकृत, हाँ, प्राकृत से बता हैं। नागपुरी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से होए चलते, कहीं कन्फ्यूजन, मगधी अपभ्रंश से होए चलते नागपुरी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से होए चलते इकर ढेरे शब्द मन प्राचीन प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से मेल खायला। हाँ, अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश से होए चलते इकर ढेरे शब्द प्राचीन प्राकृत ढेरे शब्द मन प्राचीन प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से मेल खायला। जैसे तथ्य हम लोग दे रहे हैं, जैसे प्राकृत और नागपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पहलू, है ना। जैसे हम लोग पाकेट में कहते थे पुत्र, क्या बोलते हैं, पुत्र लिखते हैं इसमें, ठीक है। छोना कहते थे, इसको छोड़ा कहते हैं हम लोग। एक दो उदाहरण दे दिया कीजिए। पुरुष, इसको भी हम लोग यहाँ पुरुष भी कहते हैं, पुरुष भी बोलते हैं, पुरुष भी बोलते हैं। किस तरह संबंध है, इसलिए बोल रहा है प्राकृत अपभ्रंश से ही निकला हुआ है ये भाषा, इसलिए इसका नागपुरी भाषा का जो विशेषता है और खिल जाता है, क्योंकि इसका संबंध क्या है, प्राचीन क्षेत्र से है, ठीक है। हाँ, संयुक्त वर्ड तो यूज़ नहीं होता है ना, तो नहीं, ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे अब यहाँ इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ जो कॉमन जो यूनिवर्सल चीज़ है ना, जैसे अपभ्रंश ऐसे लिखेंगे या वैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकता है, इसको भी लिख सकता है। अब जैसे देखोगे ना, अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा जी बदला हुआ रूप में। हाँ, पुत्र के नीचे छोना, मेरा छोना बाबू कहते हैं ना, उसी को कहते हैं छोड़ा, ठीक है। जो बोल रहे हैं ना ये कि आप लोग देखते हैं ना व्याकरण ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये हिंदी में, और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं व्याकरण। उसके बाद बहुत सारा जो बुक वगैरह में ना व्याकरणिक जो होता है ना, इस तरह के रूप में भी लिखा है। तो जो आपको है ना, जो भी यूनिवर्सल जो चीज़ है उसको हम उसी रूप में लिखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। उसका बदला हुआ फॉर्म में भी लिखेंगे ऋतु, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट हुआ, समझ में आया, भाषा विज्ञान का समझ में आया पॉइंट। अब आइए जाति,
जाति आधार लिखिए। अब देखिए जाति आधार, जितना भी जाति आधार सामाजिक संस्कृति ना आपस में ना कनेक्टेड है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें अलग नहीं लिखना है, बस खाली एक पॉइंट थीम को पकड़ना है और उस लैंग्वेज में घुसना है। सांस्कृतिक बोलेगा तो संस्कृति में जितना लोकगीत गाने हैं ना उस लाइन में घुसेंगे, जाति बोलेगा जाति के साथ संबंध बोलेगा तो यहाँ पे उस लाइन में घुसेंगे, और सामाजिक बोलेगा तो उधर साहित्यिक पोर्शन में लोक कथा वगैरह में घुस जाएंगे। बस इस वर्ड का खेल है, बाकी थीम एक ही है। तो जाति आधार का लिख लीजिए। जाति आधार का क्या है? अच्छा हम बता देंगे, उसको बता देंगे कंप्लीट करके। और जाति आधार का लिखिए। छोटा नागपुर राइज में सदान जैसन गैर आदिवासी संगे। छोटा नागपुर राइज में सदान जैसन गैर आदिवासी संगे आदिवासी जातियों मन निवास का रहना। छोटा नागपुर राज्य में सदान जैसन गैर आदिवासी संगे आदिवासी जातियों मन निवास का रहना। आदिवासी जाति मनक अपन भाषा और बोली आहे। ब्रैकेट में लिख सकते हो, कुड़ुक हो गया, खड़िया हो गया, मुंडारी हो गया, लिख सकते हो। आदिवासी जाति मनक अपन भाषा और बोली आहे, मुदा ईमन अपन मातृभाषा के अलावे नागपुरियो बोलेना। काले की नागपुरियो बोलेना। काले की क्यों साधारण व्यक्ति ले ई संभव नहीं हुई, क्यों साधारण व्यक्ति ले ई संभव नहीं हुई कि वो छोटा नागपुर कर सौब जनजाति भाषा मनकर ज्ञान राखी। वो छोटा नागपुर कर सौब जनजाति भाषा मनकर ज्ञान राखी। वो छोटा नागपुर कर सौब जनजाति भाषा मनकर ज्ञान राखी। से ले ई सौ भाषा भाषी मन के, से ले ई सौ भाषा भाषी मन के एक दूसरे के संपर्क में लाने के लिए एक संपर्क भाषा कर होवे आवश्यक रहे। से ले ई सौ भाषा भाषी मन के एक दूसरे का संपर्क में लाने के लिए एक संपर्क भाषा कर होवे आवश्यक रहे, और ऊ रहे नागपुरी भाषा। संपर्क में लाने के लिए एक संपर्क भाषा कर होवे आवश्यक रहे, और ऊ रहे नागपुरी भाषा। यह कारण है कि नागपुरी भाषा संपर्क भाषा के रूप में विकसित होलक। नागपुरी भाषा संपर्क भाषा के रूप में विकसित होलक। ठीक है। यह कारण है कि नागपुरी भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित होलक।
इसको और जितना चाहो ना अपने राइटिंग स्किल्स और मिनिमाइज़ कर सकते हो, है ना। अगर मान लो खाली यही क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को 400-500 वर्ड में लिखना होगा। तो मेन पॉइंट बाकी तो तुम कर ही लोगे, मेरे को पता है। मेन पॉइंट को निकालना, उसी को खाली डालते चल जाना, और जितना भी मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना सीखिएगा, ठीक है, मेन एरिया को, ठीक है। अब इसी में देखिए ना, अगर आप और अच्छा इसमें करने से एक क्लू हम आपको देते हैं। जो झारखंड में पॉपुलेशन है ना एरिया वाइज, ऑब्वियस सी बात है यार, जो मुंडारी क्षेत्र होगा तो वहाँ के लोग तो मुंडा बोलेंगे, उसके आसपास के जो गैर आदिवासी क्षेत्र होंगे वो मुंडा तो बहुत कम ही लोग बोलेंगे। अब जैसे मेरा गांव खुद रनिया जयपुर, वहाँ पे मुंडारी सबसे ज़्यादा बहुल क्षेत्र है, ठीक है। मेरे पापा भाई लोग वहाँ जो चचेरा भाई लोग दबा के मुंडारी बोलता है, हम लोग को कुछ नहीं पता, तो उसके संपर्क में आके तो वो मुंडारी सीख लिए, लेकिन बाकी लोग तो नहीं सीखे ना। तो उनके बीच का कम्युनिकेशन का क्या था मीडियम, नागपुरी। तो आप इसको ना पॉपुलेशन से भी खेल तर्क दे सकते हैं। तर्क में ना आप अपना पॉपुलेशन को भी दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में क्या पॉपुलेशन है, उसका मेजर पॉपुलेशन क्या है, तो मेजर पॉपुलेशन क्या बोल रहा है उसी को अपनाएगा ना वो। मीडियम मोड ऑफ कन्वर्सेशन का मीडियम क्या रहेगा, वही होगा ना जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा, पहला। दूसरा क्या होगा, ईजी लैंग्वेज। अगर देखा जाए मुंडारी में जितने क्लिष्टा होगी नागपुरी में नहीं होगा, खड़िया में जितना होगा उतना नागपुरी में नहीं होगा। तो ये सब भी विकास का विशेषता हो गया नागपुरी का। हमको विशेषता बताना, हमको क्वालिटी बताना, ठीक है। आप जैसे हम कल ही उदाहरण दे रहे थे कि हम एडिडास का हम जूता पहन ले 15,000 का, रहे कीचड़ में सनल, का फ़ायदा, कोई फ़ायदा है नहीं है। जीन्स पहन ले हम लैंगलर री का 20,000 का जीन्स खरीद के आए हैं सिंगापुर से, ना आयरन मारे हैं ना साफ़ सुथरा, का फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सेम इसी में वही चित्र, वही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो उसको उस रूप में करना होगा, ठीक है। मेरा थीम हमेशा पकड़िए, थीम पकड़िएगा, बहुत ही होगा इजी आंसर में, ठीक है। लिपि का लिखिए, लिपि का कोई लिख सकता है अपने से, इतना हम बता दिए लोग, लिपि का कोई लिख सकता है अपने से। लिपि में तो 4 बात ही है, कैथी, रोमन, बंगला, देवनागरी, इतना यूज होता था। देवनागरी को एक्सेस हम लोग आगे कर रहे हैं। रीजन क्या है देवनागरी को आगे ले जाने का, उसका सहजता। वैज्ञानिक लिपि, उसमें आप एक कोई भी विचारक था, वो बहुत अच्छा बोला था कि संसार में कोई अगर लिपि है तो देवनागरी लिपि है, कुछ बहुत अच्छा उसका विचार था कि इसका था, बोल रहे उसको अच्छा से कोट कर सकते हैं इसमें, वो उसको हम बता देंगे आपको देवनागरी लिपि क्यों, नागपुरी भाषा के लिए देवनागरी लिपि क्यों होना चाहिए, उसका एक टॉपिक हम बताएंगे, उसमें उसका कोटेशन डाल देंगे, और उस कोटेशन को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका अलग से हम एक टॉपिक ही बताएंगे लिपि में, ठीक है। चलिए लिखिए लिपि का। नागपुरी भाषा कर विशेषता कर एक महत्वपूर्ण कड़ी इकर लिपि आहे। नागपुरी भाषा कर विशेषता बताए में एक महत्वपूर्ण कड़ी इकर लिपि आहे। चूँकि एखन तक, कितना टाइम हो गया यार, रामगढ़ चूँकि एखन तक इकर अपन कोनो लिपि नखे, चूँकि एखन तक इकर कोनो आपन लिपि नखे, मुदा कालक्रम से अगर देखब तो, मुदा कालक्रम से अगर देखब तो समय समय में, कालक्रम से अगर देखब तो समय समय में नागपुरी भाषा लिखे के लिए कैथी, बंगला, रोमन, देखब तो समय समय में नागपुरी भाषा लिखे के लिए, मुदा कालक्रम में देखब तो, देखत नहीं, देखब तो समय समय में नागपुरी भाषा लिखे के लिए, नागपुरी भाषा लिखे के लिए कैथी, बंगला, रोमन और देवनागरी लिपि का व्यवहार होई है, और देवनागरी लिपि का व्यवहार होई है।
वर्तमान समय में देवनागरी लिपि कर सुपट प्रयोग होएक लायक है। सुपट प्रयोग होएक लायक है और ई लिपि कर प्रयोग आगे हो। ई लिपि कर प्रयोग आगे हो। होएक कर मूद आधार है। मूद आधार है। ई लिपि कर स्वरजन में आगे हो। प्रयोग होवे कर मूद आधार है। ई लिपि कर सर्वजन में या जन साधारण में या जन समूह में सहज सरल स्वीकार्यता। कौन सा? ई लिपि कर आगे हो। प्रयोग होवे कर मूद आधार, आगे भी इसका प्रयोग होगा। उसका मूद आधार क्या है? इस लिपि का सरल और सहज रूप से स्वीकार्यता। सर्वजन में सहज और सरल ग्रहणता, स्वीकार्यता कहो, जो भी कहो। और लिपि कर व्याकरणिक सहजता और समरसता। व्याकरणिक सरलता, सहजता और समरसता। साथ साथ प्लस कर दो, वैज्ञानिक लिपि भी कह सकते हैं इसको। एक वर्ड पॉइंट ऐड कर लेना, ब्रैकेट में लिखो, वैज्ञानिक लिपि के रूप में भी फेमस है। ठीक है। इस लिपि का और हम लोग महत्वपूर्ण बताएंगे, लेकिन इसको अभी इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि डबल हो जाएगा। अभी भी यहाँ बताएंगे, फिर वहाँ बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो जब हम देवनागरी लिपि का जब बताएंगे ना डिटेल में, तो उसी का पॉइंट आप इसमें भी कुछ तथ्य को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्रूफ करने के लिए। ठीक है। तो डबल करने का मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक में ही जाएंगे हम लोग उसमें। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, सामाजिक सांस्कृतिक आधार। अब जो भी आधार होगा ना, समरसता पर ही डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक आधार, इसमें बहुत अच्छा हमको पॉइंट मिला था, जो आप लोगों को कहीं किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है। नागपुरी संस्कृति जो है ना, कुछ पॉइंट पे ना समराइज़ कर सकते हैं। नागपुरी संस्कृति क्या है? बहुत सहज है, बहुत सहजता के साथ ग्रहण करते हैं हम लोग, समरूपता के साथ ग्रहण कर सकते हैं। राजनीतिक कोई भेदभाव इसमें नहीं है ना। ये सबसे रहित है। इस पॉइंट को पकड़ेंगे और सांस्कृतिक में ढकेलेंगे। ये जो पॉइंट है ना, जब पॉइंट नंबर लिखो, इसमें एक ब्रैकेट में पॉइंट लिख लो, कहीं पर लिखो सहिया मदईत। ये संस्कृति है, नागपुरी संस्कृति का विशेषता बता रहे हैं, और इसी को हम लोग करेंगे। और ये सब पॉइंट याद रखिएगा, नागपुरी भाषा के लिए आपका इंट्रोडक्शन में काम आएगा। ये आगे नागपुरी संस्कृति का संस्कृति लिखिए, इसमें कुछ पॉइंट बता रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग खेलेंगे। पहला है सहिया। नागपुरी संस्कृति सहिया के भाव से चला है। हम भी तुम भी, हम भी बढ़ेंगे तुम भी बढ़ेंगे, है ना, वो सहिया। दूसरा मदईत, नागपुरी संस्कृति का विशेषता है। दूसरा है सामूहिकता। तीसरा सामूहिकता। चौथा सामाजिक समरसता। ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में काम आएगा, आपको बताएंगे कैसे इंट्रोडक्शन काम आएगा। पांचवा ईश्वर कर प्राकृतिक, ईश्वर का प्राकृतिक अवधारणा। ईश्वर का प्राकृतिक अवधारणा